हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कल हमारे द्वारा आपको 2 क्वेश्चन आंसर बताने के लिए कहा गया था कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन था, किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? आंसर है फ़ोनपे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT कैट के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अब थोड़ा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT कैट को समझ लेते हैं। देखिए, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के ए और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत 1985 में की गई थी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 ए और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी 1985 में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मोरक्को के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे। तो ध्यान रखना, मोरक्को के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा रही थी। अब इससे पहले मोरक्को का हम थोड़ा देख लेते हैं। मोरक्को से इतिहास का संबंध रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए, एक मोरक्को का यात्री था इतिहास में, इब्न बतूता, ये नाम ध्यान रखना, इब्न बतूता। तो एक मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, और आने वाले को पेपर में भी आपसे यह संभावना है कि यह क्वेश्चन पुनः पूछा जाए। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन मालूम किया जाता है, जो कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तुगलकों के, और तुगलकों के में से भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ध्यान रखना, दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। और बाद में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में शाही राजदूत बनाकर भेजा गया था। और इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का जो विवरण है वो एक किताब में किया है। किताब क्या नाम था उसका? रेहला। किताब का नाम क्या था? रेहला। तो ध्यान रखना, रेहला जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखित है? इब्न बतूता द्वारा, जिसमें इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का विवरण लिखा है। तो यह कुछ फैक्ट थे इतिहास से संबंधित मोरक्को से, तो जिसमें हाल ही में मोरक्को में 2 दिवसीय यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे हैं। पहली बार देश से बाहर भारतीय प्राइवेट कंपनी बनाएगी बख्तरबंद वाहन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, पहली बार भारतीय प्राइवेट कंपनी मोरक्को में बख्तरबंद वाहन बनाएगी। तो आप क्वेश्चन पेपर में कन्फ्यूजन हो सकता है कि पहली बार कहाँ पर बनाएगी? मोरक्को में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मोरक्को समकक्ष अब्दुल लतीफ़ लाउदी ने 23 सितंबर 2025 को विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाल ही में राजनाथ सिंह ने मोरक्को की 2 दिवसीय यात्रा की है, वहाँ के मोरक्को के रक्षा मंत्री कौन है? अब्दुल लतीफ़ लाउद। तो जिन्होंने मिलकर विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। संयंत्र में व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म यानी WHAP का उत्पादन होगा। व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना। और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने इसे DRDO के साथ मिलकर बनाया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपके कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने जो विनिर्माण संयंत्र बनाया है वह कहाँ पर बनाया है? तो भारत के शहर दे देगा कुछ और मोरक्को दे देगा। तो ध्यान रखना, आंसर रहेगा इसका मोरक्को। तो इसको संयुक्त रूप से किसके साथ मिलकर बनाया है? DRDO के साथ। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है DRDO की स्थापना कब हुई थी, अन्यथा की स्थिति में इसका आंसर हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे, DRDO की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन कुमार भीमप्पा भजन 3
को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? पवन कुमार को। और ध्यान रखना, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं राज्यपाल, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। एक पुस्तक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है यह पुस्तक, संविधान से संबंधित है, ये इसकी पूरी संभावना है एग्जाम में आने की। तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स यानी संविधान क्यों मायने रखता है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ये 100% पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की, इस पुस्तक के आने की। और हाल ही में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है। हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव एवं एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में। और कब से कब तक? 22 से 23 सितंबर 2025 के मध्य। तो ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास का, ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। कब से कब तक? 22 से 23 सितंबर 2025 के मध्य। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है वह किया है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू द्वारा। तो ध्यान रखना, इसमें पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किए गए हैं, जो कि इसका विषय है विकसित भारत। ये गलत लिखा हुआ है, विकसित भारत कर लेना, इसको आपको PDF में सही करके दे दिया जाएगा। तो विषय इसका विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। डायरेक्ट इसकी विषय भी आपसे पूछा जा सकता है। 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का जो ई गवर्नेंस 2025 का, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इसमें कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए स्वर्ण श्रेणी में, रजत पुरस्कार, जूरी पुरस्कार। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत पूरी तरह से कागज रहित ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली राज्य की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में कागज रहित ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली राज्य की पहली ग्राम पंचायत कौन बनी है? महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत। इसी को स्वर्ण पुरस्कार यानी ई गवर्नेंस 2025 के ई स्वर्ण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि धुले जिले महाराष्ट्र से है। और सरपंच है इस पंचायत के डॉक्टर आनंद राव पावरा। आपके लिए महत्वपूर्ण यही है रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के तहत रजत पुरस्कार मिला है पश्चिमी मजलिसपुर को, मजलिसपुर ग्राम पंचायत को, जो कि पश्चिमी त्रिपुरा जिले की है और त्रिपुरा राज्य की है। इसके सरपंच श्रीमती अनीता देव दास। आपको सरपंच याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण, रजत और जूरी पुरस्कार डायरेक्ट पंचायत आप याद रख सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप इसको स्किप कर सकते हैं, जैसे सरपंच को। लेकिन इसलिए बता दिया गया है कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें सारी चीज़ें कवर करनी होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो रजत पुरस्कार पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत को मिला है और जूरी पुरस्कार 2 ग्राम पंचायतों को मिला है। पहली पलसाना ग्राम पंचायत, जो कि सूरत जिले की है, गुजरात की, और इसके सरपंच है श्री प्रवीण भाई परसोत्तम भाई अहिर। और दूसरा जूरी पुरस्कार मिला है स्वाकती ग्राम पंचायत को, जो कि कंदुझार जिले उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके सरपंच है श्रीमती कौतुक नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नो कार डे किस शहर ने मनाया है? यह मनाया है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट ODI विश्व कप 2025 का जो 13वां संस्करण होना है वह आयोजित होना है भारत और श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका में आयोजित होना है महिला क्रिकेट ODI विश्व कप 2025 के 13वें संस्करण का, जो कि 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा। इसी का आधिकारिक गीत जारी हुआ है, जो जारी किया है भारतीय गायिका श्रेया घोषाल द्वारा प्रस्तुत गीत ब्रिंग इट होम। यह आधिकारिक गीत जारी किया गया है, किसके द्वारा प्रस्तुत है? श्रेया घोषाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में महिला
मैच में। स्मृति मंधाना ने वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितनी गेंदों में इन्होंने शतक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में संपन्न हुआ। क्वेश्चन आ सकता है अभी हाल ही में भारत नौसेना द्वारा भूमध्य सागर में पहली बार द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किसके साथ आयोजित किया गया? हेलेनिक नौसेना के बीच। और यह भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो किया है वह क्या है INS त्रिकंद ने, जो कि एक निर्देशित मिसाइल स्टील फ्रिगेंट INS त्रिगेंद है। ध्यान रखना, आप इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है शॉर्ट नोट्स। आपको विस्तृत किसी भी किताब में मिल सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आपके साथ रहेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आप 2-4 दिन पहले रिवीजन करके किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैलन डी और 2025 पुरस्कार वितरित किए गए हैं, जिनका वितरण कहाँ किया गया है? पेरिस के सार्टेले थिएटर में किया गया है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है बैलन डी और 2025 पुरस्कार कहाँ वितरित किए गए हैं? पेरिस के सार्टेले थिएटर में, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस जो पड़ता है सीन नदी के किनारे पड़ता है। तो ध्यान रखना, पेरिस किस नदी के किनारे पड़ता है? सीन नदी के किनारे। तो फ्रांसीसी खिलाड़ी ओस्मान डेम्बले ने बैलन डी और 2025 पुरस्कार जीता है पुरुष वर्ग में। और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की स्टार एटेना बोनमती ने लगातार तीसरा महिला श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखना, बैलन डी और 2025 पुरस्कार पुरुष वर्ग में ओस्मान डेम्बले ने, और महिला वर्ग में स्टार एटेना बोनमती ने यह पुरस्कार जीता है, जो कि बोनमती ने लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। ये आप जो बाकी जो बचे हैं सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 पुरुष खिलाड़ी, यह इतने महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी एक नज़र इस पर देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? लामिने यमाल बार्सिलोना के हैं। सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 महिला खिलाड़ी विकी लापेज बार्सिलोना की है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? पेरिस सेंट जर्मेन। और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच कौन है? सरीना विंगमैन, जो कि इंग्लैंड की है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कौन बने हैं? लुइस एनरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन दे देगा आपको, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। और यह है सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम है, जो कि 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ के वृंदावन योजना में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 24 नवंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुश्मन से मोर्चा लेने को स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर तैयार है। तो क्वेश्चन आ सकता है जोरावर क्या है? तो यह एक स्वदेशी लाइट टैंक है, हल्का टैंक है जोरावर। तो DRDO के कॉम्बैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी CVRDE और लार्सन एंड टूब्रो ने मिलकर 24 महीने में तैयार किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है जोरावर, जो कि एक स्वदेशी लाइट टैंक है, किसने मिलकर इसको संयुक्त रूप से बनाया है? तो DRDO के कॉम्बैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और लार्सन एंड टूब्रो ने इसको मिलकर लगभग 2 साल में तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे देश भर के 1300 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि से लैस करने जा रहा है। आपके लिए क्वेश्चन है आज के, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रोजेक्ट विजय किस संगठन की पहल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआन वांग 5 किस देश द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है? लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, अन्यथा की दृष्टि में इसका आंसर हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वी स्टडी पॉइंट से ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।